हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस? आई होप दैट यू आर डूइंग अमेजिंग, राइट? तो कल हमारा रिजल्ट आया था सीए फाउंडेशन जून 24 का, और यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ देखने आई है जो कि परसेंटेज ऑफ पासिंग बहुत ही कम है, 14.96% जून 24 सीए फाउंडेशन रिजल्ट। एक 5 मिनट हम लोग बात करेंगे जहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बहुत ही ब्रूटली ऑनेस्ट तरीके से बताना चाहूँगा। एक थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, एक थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद कुछ चीज़ें सामने निकल कर आती है। शायद कभी कभी आपको कुछ चीज़ें सुननी नहीं होगी, लेकिन मैं कुछ कह दूंगा तो प्लीज़ डोंट माइंड इट, बट इनफैक्ट ये समझना कि मैं आपके बेटरमेंट के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखने वाला हूँ या फिर बोलने वाला हूँ, तो प्लीज़ इसको अदर वे राउंड मत लेना। तो सबसे एक रैशनल बात करते पहले तो कि 14.96 ये शॉकर रहा है एवरीवन, मतलब सबके लिए ये शॉकर रहा है कि यार मतलब ये क्या हो गया। जहां पर फाउंडेशन का रिजल्ट 25% से 30% के बीच में आता था, कई बार 30% से ज़्यादा भी आया है, और इस बार ऐसा क्या हो गया अचानक से कि ये 14.96% आया। तो बहुत सिंपल चीज़, अगर एक सिंपल लॉजिक देखें तो पहले 2 अटेम्प्ट होते थे, तो इंस्टीट्यूट ने एक परसेंटेज जो मेंटेन करना होता है, तो समझो वो परसेंटेज उन्होंने साल भर में 44-45 के अराउंड मेंटेन करना है फॉर एग्जाम्पल। तो उनको साल भर में 45 करना था, एक कंसिडर करके चलते अजम्पशन को। अब 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, ठीक है, तो आप लोग साल में 3 बार एग्जाम देने वाले हो। तो अगेन अगर मैं देखूं तो 15% के आसपास अगर ये लगाते हैं, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है नेक्स्ट टाइम, आई एम नॉट सेइंग, बट यस 15% कभी लग जाएगा, कभी 20% लगेगा, कभी अगेन 15% लगेगा। तो दे वुड बी ट्राइंग टू समवेयर मेंटेन दिस पासिंग परसेंटेज, दैट कैन बी वन ऑफ द रैशनल, ठीक है। तो ये वन ऑफ द रैशनल हो सकता है कि डेफिनेटली जब 3 अटेम्प्ट होगी और इतना रिजल्ट लगाएंगे तो बहुत बड़ा नंबर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, दिस इज वन ऑफ द रीजंस जो कि समझ में आता है कि उसको रैशनलाइज करने के लिए इंस्टीट्यूट ने कम परसेंटेज ऑफ रिजल्ट निकाला है। दूसरा एक एनालिसिस जो मैंने किया और जो मुझे समझ में आता है कि सीए इंटर का रिजल्ट ज्यादा था, सीए फाइनल का रिजल्ट भी इस बार बहुत ही बेहतरीन था, और ऑन कॉन्ट्ररी सेम जगह पर सीए फाउंडेशन का कम आ गया। तो इंस्टीट्यूट चाहती है कहीं ना कहीं पर कि आप लोग एंट्रेंस पर ही जो क्रीम क्राउड होगा, जिसको सच में पढ़ाई करनी है, वही बाहर आएगा, वही इंटर में आएगा। फिर बाद में हम तुम्हारी पासिंग को आसान थोड़ा कर देंगे, हम तुम्हें इजी एंट्री नहीं देंगे बट इजी एग्जिट देने वाले हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझने की कोशिश करना। इंस्टीट्यूट क्या बोल रही है, पहले हम तुम लोगों को क्या करते थे, इजी एंट्री देते थे, ठीक है। सो एंट्री वाज इजी। ये जो पिरामिड है यहां पर 3 लेवल्स हैं, तो एंट्री काफी आसान थी, लेकिन जो फनलिंग ऊपर हो रहा था सीए फाइनल तक, बहुत कम बच्चा सीए फाइनल निकलता था। तो वो एक विशियस साइकिल ऑफ अटेम्प्ट्स में फंस जाता था और फ्रस्ट्रेट हो जाता था। तो शायद इस बार इंस्टीट्यूट जो इस रिजल्ट में किया है उन्होंने, ये इसको ट्रायंगल को अगर चेंज कर दे, अगर इसको इजी एग्जिट दे दे, लेकिन ट्रायंगल चेंज हो जाएगा, देखना बहुत कम बच्चा सिस्टम में आएगा, लेकिन जो आएगा फिर वो पास होते रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं कि एकदम से बहुत ज्यादा रिजल्ट लग जाएगा, बट तुम एक परसेप्शन को समझने की कोशिश करो। जब 1 लाख बच्चा आया है फाउंडेशन में, लेकिन सीए फाइनल तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 10,000 बच्चे जब सीए बनते हैं, तो बाकी 90,000 एक विशियस साइकिल के लूप में अटक चुके हैं, पता नहीं क्या करना, दे आर स्टक इन दिस। बट अगर ये यहां पर कहते हैं कि हम लोग यहां पर 10,000 बच्चा लेकर आते हैं 20,000, तो ये 20,000 में से फिर धीरे धीरे बच्चा पास होगा और फिर पास होगा। तो यहां पर दे वांट द जो बच्चा अंदर आ जाए तो उसको टेस्ट करते करते हम लोग ज्यादा परसेंटेज फाइनल में बच्चों को निकालेंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है, दे वांट द क्रीम क्राउड। उनको वो चाहते हैं कि यहाँ पर बच्चा टाइम पास में आ गया है, दोस्त आ गया, इसलिए हम भी आ गए हैं, और हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ फाउंडेशन लेवल पर बच्चों को निकाल दिया, बाद में वो अटक गए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फाउंडेशन का लिटरली सिलेबस भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है पहले से ज़्यादा। इस बार हमारा ये पहला अटेम्प्ट था न्यू सिलेबस का, और न्यू सिलेबस के हिसाब से डेफिनेटली गाइस अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें इस न्यू सिलेबस में, इस न्यू पोर्शन में मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि अकाउंट्स में भी हम लोगों को इंटर लेवल के कुछ चैप्टर्स आ चुके हैं, ठीक है, अकाउंट्स में कुछ इंटर लेवल के चैप्टर्स आ चुके हैं। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर था EFF, ठीक है, वो अभी हमारे फाउंडेशन में मैक्रो बनकर आ चुका है, तो वो भी एक डिफ़िकल्ट हो चुका है। एक BCK वाला पार्ट था, वो निकल चुका है। अगर मैं बात करूं लॉ की, तो लॉ में पहले हमें BCR हुआ करता था, उस BCR को हमने को निकाल दिया है और उसके बदले में एक्स्ट्रा एडिशनल लॉज जो इंटर लेवल पे थे वो भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो व्हाट आई वांट टू से इज इट इज क्लियरली एविडेंट दैट कि फाउंडेशन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करी है, तो द आंसर इज यस, इट इज क्लियरली विजिबल फ्रॉम द परसेंटेज, यस। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप सीरियस हो तो भाई पढ़ाई करने लग जाओ। ओल्ड स्कूल के हिसाब से आपको शिद्दत से पढ़ाई करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी एंड डेफिनेटली उसके बाद तुम निकल जाओगे। ऐसा नहीं है कि बच्चों ने स्कोर नहीं किया है, बच्चों ने फोड़ा है 300 प्लस, बहुत सारे बच्चों ने स्कोर किया भी है और डेफिनेटली गाइज इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। बट एक चीज जो है, जो पहले तुक्के में कभी कभी पास हो जाते थे, अब वो तुक्का नहीं लगेगा। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा कि मेरी कुछ बातें शायद आपको चुभ सकती है, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। आई जस्ट वांट टू से दैट कि इंस्टीट्यूट का एक परसेप्शन चेंज हुआ है, तो हम लोगों को भी हमारा पढ़ाई करने का तरीका चेंज करना होगा, हमको थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस रहना होगा। हमेशा इंस्टीट्यूट 2 MTPs देती थी, इस बार इंस्टीट्यूट ने 3 MTPs दिए थे। बहुत सारे बार बच्चे यहाँ पर उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि इंस्टीट्यूट हमें शायद कहीं ना कहीं पर एक ज़्यादा सावधानी बरतने को कह रहा था कि अरे आप लोग को पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो, बिकॉज यहाँ पर चीज़ें डिफ़िकल्ट हो सकती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे ना कि अटेम्प्ट अभी जून में ही है, जून का सितंबर में है, तो जो लोग जून टाइम पास में देते थे। ये लीनियंट अप्रोच भी बहुत सारे बच्चों का हुआ था, ये नहीं होना चाहिए था। अब क्या हो गया, बच्चों को पता था कि जून में अगर नहीं निकल गए तो चल जून टाइम पास में दे देते हैं और फिर बाद में नहीं निकला तो सितंबर देंगे। अब यही बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं सितंबर में दूं या नहीं दूं, बिकॉज अभी तो टाइम नहीं है। अरे यार ये क्या दोगलापन है, मतलब तुमने उस चक्कर में जून के लिए ठीक से पढ़ाई नहीं करी, नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट सितंबर और जनवरी। तो मेरे हिसाब से यार आप लोगों ने 40 डेज पूरी मेहनत लगानी चाहिए और आपने पूरा की पूरा डेफिनेटली सितंबर में देने की कोशिश करनी चाहिए। उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मेरा यहाँ पर एक पर्पज सिर्फ ये था इस वीडियो बनाने का, ये पासिंग परसेंटेज ये लो क्यों हुआ है, इसका रीजन सबसे पहले 3 अटेम्प्ट हुए हैं, उसके कारण हुआ है। शायद ये जो इजी एंट्री पहली थी वो इजी एंट्री नहीं देना चाहते हैं, वो इजी एग्जिट देना चाहते हैं, तो इसलिए इंटर और फाइनल लेवल पे थोड़ा सा बेटर किया है। इट्स नॉट लाइक कि वेरी गुड, बट हाँ डेफिनेटली बहुत बेटर किया है। और ये डिफिकल्ट एग्जिट इजी एग्जिट देना चाहते हैं बट इजी एंट्री नहीं देना चाहते। ये एक चीज मुझे लगती है कि आपको ध्यान रखनी होगी, लेकिन एब्सोल्युटली इट इज पॉसिबल कि हम लोग इसको पास कर सकते हैं, लेकिन एक डायरेक्शन के साथ, एक स्ट्रक्चर के साथ, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर डायरेक्शन के साथ। सो अभी तुक्केबाजी नहीं चलेगी, अभी थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा और अभी हम लोगों को यहाँ पर जो सीरियस है इस कोर्स को लेकर उसी को यहाँ पर एंटर करना होगा। एंड बाकी इट इज़ डेफिनेटली चीज़ें पहले से डिफ़िकल्ट हुई है, बट आई वुड से दैट इट्स नॉट इम्पॉसिबल एट ऑल and you can still crack it, but you need to be serious about the things. You need to do some self study, you need to do regular classes, and definitely guys things will fall in place. I hope that आपको ये एनालिसिस जो है आपको समझ आया होगा। आपके क्या थॉट्स है इसको लेकर, अगर आपको क्या लगता है आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल ट्राई टू इंटरैक्ट विथ यू गाइज, आई विल ट्राई टू गाइड यू गाइज इन ऑल द वे दैट इज़ पॉसिबल, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा कि कैसे हम लोग बाउंस बैक कर सकते हैं इस 40 डेज़ में, तो पूरा डिटेल प्लान होगा, ज़रूर देखना। अगेन कुछ ऑनेस्ट, ब्रूटली ऑनेस्ट बातें वहाँ पर बताऊँगा, जो गलतियाँ बच्चों ने करी है, जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन हो पाया है, वो मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर शेयर भी करूँगा उस पर्टिकुलर वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर गाइस।